नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे भारत में फ्रीलांसिंग की दुनिया पर। हमारे पास एक दिलचस्प लेख है, भारत में फ्रीलांसिंग, कड़वी सच्चाई। ये लेख ना इसकी चमक-दमक और मुश्किलों दोनों तरफ इशारा करता है। जी। अक्सर जब हम फ्रीलांसिंग सोचते हैं तो क्या आता है दिमाग में? भाई अपनी मर्जी का मालिक, है ना? कहीं से भी काम करो, कोई बॉस नहीं। और सच में इसी सोच से बहुत लोग खींचे चले आते हैं। लेख भी नहीं कहता है। हाँ, ये आकर्षण तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो लेख है ये इस सपने के पीछे की जो असलियत है ना, उसे सामने लाता है। इसमें जैसे बताया गया है कि भारत में कई फ्रीलांसर हैं जो कम पैसों में काम कर रहे हैं, कोई तय ढांचा नहीं है उनके पास, और आखिरकार वो पूरे तरह से थक जाते हैं, मतलब बर्नआउट जिसे कहते हैं। बर्नआउट, हाँ। जी। तो आज हम इन्हीं चुनौतियों पर बात करेंगे और लेख में जो समाधान दिए हैं उन पर भी नजर डालेंगे। अच्छा, तो सबसे पहली कड़वी सच्चाई क्या है इसमें? लेख कहता है कि मुकाबला बहुत ज्यादा है। मतलब ये सुनने में आया कि हजारों लोग इतने कम पैसों में काम करने को तैयार हैं, जैसे पूरे दिन के काम के लिए सिर्फ 200 रुपए। ये तो हाँ, ये वाकई चौंकाने वाली बात है। 200 रुपए पूरे दिन के लिए। और इससे होता क्या है, लोग शुरू से ही अपनी कीमत कम आंकने लगते हैं। एक तरह का प्रेशर बन जाता है। बिल्कुल अंडरवैल्यूड महसूस करते होंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जैसा इस विश्लेषण में बताया गया है, ये सिर्फ कम पैसों की बात ही नहीं है। कई बार क्लाइंट्स वो क्या कहते हैं, गायब हो जाते हैं अचानक। अच्छा, मतलब काम करवा के? हाँ, या काम सौंपने के बाद कोई कांटेक्ट नहीं। और फिर वो स्कोप क्रीप वाली बात। स्कोप क्रीप मतलब जो काम तय हुआ था उससे कहीं ज्यादा करवाते रहना। सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। लेख इसे एक तरह की बिना बीमा वाली डिजिटल मजदूरी कहता है। डिजिटल मजदूरी, वाह। जीना की असली आजादी। इसमें वो सुरक्षा, वो स्थिरता नहीं है। ये डिजिटल मजदूरी वाली बात तो सोचने पर मजबूर करती है वाकई। लेख में वो आम गलतियां भी बताई गई हैं शायद, जिनकी वजह से फ्रीलांसर्स बर्नआउट का शिकार होते हैं। क्यों होता है ऐसे? हाँ, कई वजह हैं। एक तो ये कि अपनी सेवाओं की कोई तय कीमत नहीं रखते लोग। फिर किसी एक खास फील्ड यानी नीश, उसमें स्पेशलाइज करने के बजाय हर तरह का काम पकड़ लेते हैं। हाँ, जो मिला कर लिया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। कोई सिस्टम नहीं होता काम करने का, है ना? जी बिल्कुल, कोई व्यवस्थित तरीका नहीं। नतीजा ये होता है कि हर काम को हाँ कहते जाते हैं और ध्यान बस किसी तरह गुजारा चलाने पर रहता है। ये नहीं सोचते कि लंबे समय के लिए एक टिकाऊ व्यवसाय कैसे बनाएं। तो ये तो हो गई दिक्कतें और गलतियां। जी। पर क्या इस लेख में इनसे निकलने का कोई रास्ता, कोई उपाय भी बताया गया है? भाई सफल कैसे हों? हाँ बिल्कुल, समाधानों पर भी काफी जोर दिया गया है, जो अच्छी बात है। एक अहम सलाह है, अपना एक नीश चुने, मतलब किसी खास चीज में माहिर बने। ओके, स्पेशलाइजेशन। जी। दूसरा, अपनी सेवा को एक प्रोडक्ट की तरह सोचें, मतलब तय कीमत, काम का दायरा बिल्कुल साफ। तय कीमत, तय काम। ठीक है। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट जरूर करें। ईमेल पर ही सही, पर कुछ लिखित में होना चाहिए, इससे गलतफहमी नहीं होती। हाँ, ये तो जरूरी है। और कोशिश करें कि एक बार काम करने वाले क्लाइंट्स के बजाय ऐसे क्लाइंट्स बनाएं जो बार बार आपके पास आएं, रिटेनर क्लाइंट्स। रिटेनर क्लाइंट्स, हाँ, रेगुलर काम। और अपनी पहचान बनाने के लिए? उसके लिए कंटेंट बनाना बहुत फायदेमंद बताया गया है। जैसे अपने काम से जुड़े ब्लॉग लिखें, सोशल मीडिया पर कुछ जानकारी शेयर करें। इससे आपकी एक पहचान बनती है, विश्वसनीयता बढ़ती है। सही। लेकिन सबसे जरूरी बात जो लेख कहता है वो ये है कि फ्रीलांसिंग को सिर्फ एक साइड हसल या पार्ट टाइम जैसा ना देखें। अच्छा। इसे एक असली व्यवसाय की तरह समझें। मतलब हिसाब किताब रखें, अपने लक्ष्य तय करें, नियमित ब्रेक लें और जैसे जैसे अनुभव बढ़े अपनी कीमतें भी बढ़ाएं। नजरिया बदलना होगा मतलब। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर लेख का निचोड़ यही लगता है कि फ्रीलांसिंग अपने आप में बुरी नहीं है। ये तो एक जरिया हो सकता है अपना हुनर निखारने का, पैसे कमाने का और वो आजादी पाने का भी। लेकिन इसे सही तरीके से करना होगा, एक रणनीति के साथ। वो उदाहरण याद है ना, अगर कोई 6 घंटे की एडिटिंग के लिए सिर्फ 500 रुपए ले रहा है, हाँ, तो शायद उसे रुककर सोचना पड़ेगा कि भाई रणनीति में कहाँ कमी है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्य संदेश यही है कि फ्रीलांसिंग में सफल होने के लिए सिर्फ घंटों की मेहनत काफी नहीं है। अनुशासन चाहिए, एक सोची समझी रणनीति चाहिए और सबसे जरूरी अपने काम का, अपने समय का मूल्य समझना होगा।
ये सिर्फ काम निपटाने की बात नहीं है, ये है स्मार्ट तरीके से अपना एक व्यवसाय खड़ा करना। वाकई। और अंत में ये लेख एक सवाल भी छोड़ता है हमारे लिए कि क्या आज के जमाने में फ्रीलांसिंग में कामयाब होने के लिए किसी भारी भरकम डिग्री से ज्यादा जरूरी अनुशासन, सही रणनीति और अपने काम का सही मूल्य आंकने की काबिलियत है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।